Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. 4 ways to make your dreams and goals come true. अगर आपने कभी क्रिस्टल्स यूज किए हैं या अगर आप कर रहे हो या फ्यूचर में कभी भी क्रिस्टल्स यूज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने पहले कभी क्रिस्टल्स यूज किए हैं और शायद आपको पूरी तरह से उसका फायदा नहीं मिला है तो एग्जैक्टली ये सारे पॉइंट्स कि आप किस तरह से और किन सही तरीकों से अपने क्रिस्टल्स को यूज करें ताकि पूरी तरह से उनका फायदा आपको मिले, ये इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और for further updates please like and subscribe to this particular channel। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी तरह के क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हो तो ये जानना जरूरी है कि आप क्यों क्रिस्टल्स पहन रहे हो। सो स्टेप नंबर 1 इज योर गोल सेटिंग। कई बार लोग एक विशफुल डिजायर रख के क्रिस्टल्स यूज करते हैं। ठीक है, ये मनी मैग्नेट है, शायद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ये लव पोशन है, शायद मेरे लाइफ में लव आ जाएगा, और क्रिस्टल्स यूज करते हैं और मायूस होते हैं कुछ महीनों बाद दैट आई डिडंट सी एनी रिजल्ट्स। बट आपको अगर सही तरीके से रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको सही तरह से गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ एनर्जी, वेरेवर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स मैनिफेस्ट। जहां पर भी आपकी सोच जाती है उस डायरेक्शन में एनर्जीज फ्लो होती है और उसी डायरेक्शन में आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। पर वो दिशा आपको देनी है। आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आपको क्या अचीव करना है अपने लाइफ में और उन क्रिस्टल्स के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हो। क्रिस्टल्स एक टूल या एक डिवाइस मात्र है। जैसे किसी पेड़ को बढ़ने के लिए खाद देते हैं तो पेड़ जल्दी बढ़ता है, लेकिन केवल खाद के ऊपर वो पेड़ नहीं बढ़ सकता। उसकी मट्टी सही होना और उस पेड़ को धूप का सहारा लेके खुद के लिए फॉडर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसी तरह से क्रिस्टल्स को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करिए, लेकिन आपको क्या बेनिफिट्स उसमें से रीप करने हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन योर गोल्स। जब आप किसी चीज़ को पेपर के ऊपर लिखते हो ना, तब वो एक ठोस चीज़ हो जाती है। आप पॉइंट ए पर हो, आपको पॉइंट बी तक ट्रैवल करना है, वो पाथ आपके सामने क्लियर हो जाता है। अगर केवल किसी धारणा को मन में लेके कि कुछ चेंज होगा तो मैं क्रिस्टल्स ट्राई करता हूँ, इस एटीट्यूड से अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हो तो शायद आपको उतना फ़ायदा ना हो। इसलिए स्टेप नंबर 1 इज़ गोल सेटिंग and always write your goals down on a piece of paper। एक बार जब आपकी गोल सेट हो जाए और आपको वो चलना मिले कि आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है, सेकेंड स्टेप इज यूज अफर्मेशंस। नाउ व्हाट आर अफर्मेशंस? अफर्मेशंस आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करने में हेल्प करेंगे। सेकेंडली, अफर्मेशंस किक इन लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। अफर्मेशंस वो चीज़ है जैसे हम प्रेयर करते हैं। कई लोग मंदिरों में जाके प्रेयर करते हैं, कुछ लोग घर में ही प्रेयर करते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ एनर्जी थ्रू चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। वॉट एवर यू कॉल इट, आप जो भी चीज़ें कहते हो वो एक अफर्मेशन हो जाता है। आपने पुराने ज़माने में सुना ही होगा, बड़े लोग हमेशा कहते हैं घर में कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए या कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग वी से इज़ अ स्पेल। वी आर कास्टिंग अ स्पेल अपॉन आवरसेल्व्स एवरी मोमेंट थ्रू आवर वर्ड्स। हर वो चीज़ जो हम मुंह से बोलते हैं वो अफर्मेशन हो जाती है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे यार मुझे वेट तो लूज़ करना है लेकिन मुझसे तो होता ही नहीं है। जब आपने कहा मुझसे तो होता नहीं, यू जस्ट अफर्म दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। या यार 4 बार तो मैंने एग्जाम दी है, मुझे नहीं लगता इस बार मैं पास हो जाऊंगा। यू हैव जस्ट अफर्म दैट यू आर नॉट गोइंग टू पास द एग्जामिनेशन। हम जो कहते हैं वो एक अफर्मेशन होता है और हम हमारी लाइफ की कोर्स कॉन्स्टेंटली अपने वर्ड्स पे ही बेस करते हैं। ऑलवेज जब भी मेरे पास कोई लोग आते हैं ना ये कहने के लिए कि आई एम स्टक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आई ओनली आस्क देम, आस्क योरसेल्फ, मैंने क्या किया है कि मैं इस सिचुएशन में आके अटका हूँ और मैं अभी क्या कर सकता हूँ कि इस सिचुएशन से बाहर निकलकर मैं अपना रास्ता आगे का ढूंढ सकता हूँ। Whatever you are in this particular situation is completely because of some past affirmations that you have made to yourself। How to use affirmations? इसके लिए नीचे दी लिंक में एक डिटेल वीडियो है and you can watch that video to understand how to create affirmations and how to use them। पर affirmations use करना helps you to get you closer to your goals। आप constantly अपने words के through आप अपने गोल के नज़दीक जाते रहते हो। And that brings us to your step number 3, which is visualizations। Visualization is a process where you imagine things
बट वो केवल इमेजिनेशन नहीं होता है, दैट इज एक्चुअल प्लांटिंग ऑफ एनर्जी. Nicholas Tesla always used to say, I visualize the future in a particular way. I visualize the world with flying cars. Visualization का मतलब क्या है कि आप एक आगे के समय में अपने विचारों को ले जाकर अपने विचारों की एनर्जी उस जगह पे प्लांट करते हो. अब ये इतना डीप प्रोसेस सुनाई देता है, पर मैं अपनी लाइफ में इसको कैसे यूज़ करूँ? सिंपल चीज़, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना हो या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी हो या सिंपल आपकी एग्जामिनेशन है, तो ये चीज़ करके देखिए. रात को सोने के पहले ना मन में से सारी सोच को दूर कर दीजिए. रिमूव ऑल द थॉट्स, माइंड को क्लियर कर दीजिए. सोशल मीडिया को बाजू में रख दीजिए, मोबाइल्स को बाजू में रख दीजिए. आंखें बंद करके बेड में लेट जाइए आराम से, शांत, एंड स्टार्ट प्लानिंग कि आपको अगले दिन क्या क्या करना है. और अपने आप को इमेजिन करिए, मैं कितने बजे उठ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ, मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ, मैं किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ऑफिस, स्कूल या एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँच रहा हूँ. और विजुअलाइज करिए कि मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रही है, मैं आराम से मेरा पेपर लिख रहा हूँ. या अगर कोई मीटिंग है तो वो मीटिंग बहुत अच्छी तरह से जा रही है, सारे डिसीजंस मेरे फेवर में आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से स्माइल करके उस जगह में अपनी सारी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ. और उस एनर्जी को सोते वक्त उस बेड में एक्सपीरियंस करिए. यू जस्ट क्रिएटेड अ पेस फॉर द नेक्स्ट डे. आपने अगले दिन की सारी इवेंट्स को ऑलरेडी प्लान करके उस जगह पर रख दिया है. दैट इज विजुअलाइजेशन. आप जब भी विजुअलाइजेशन करते हो तो केवल आप एक विचार नहीं करते हो, इट्स नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थॉट, बट आपको अपनी एनर्जीज को लेकर आगे की सिचुएशन में प्लान करना है. कितनी भी गंभीर समस्या हो, कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो, इट कुड बी एज सीरियस एज अ सर्जरी और इट कुड बी एज इंपॉर्टेंट एज अ कोर्ट केस. थिंक वॉट यू वॉन्ट टू हैपन. कई बार ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें ना तो गलत चीज़ यही हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, नया मोबाइल किसने खरीद लिया, सबसे पहले सोच क्या आती है, अरे यार कहीं गुम नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए. द फर्स्ट थिंग वी थिंक इज अ नेगेटिव थिंग अबाउट इट. एग्जैक्टली वेयर वी गो रॉन्ग एंड वी एंड अप मैनिफेस्टिंग रॉन्ग थिंग्स. आपको अपने क्रिस्टल्स को एक्चुअल में यूज़ करना है तो विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करिए. बिकॉज फर्स्ट स्टेप में जब आप अपने गोल सेट करते हो, सेकेंड स्टेप में जब आप अफर्मेशंस यूज़ करते हो और थर्ड स्टेप में जब आप विजुअलाइजेशंस यूज़ करते हो, तो क्रिस्टल्स की एनर्जी हार्बर करना ईजी हो जाता है. और साथ ही साथ आप अपने गोल्स को बहुत स्ट्रांगली और बहुत दमदार तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल योर गोल्स, एंड दैट इज योर एक्शन. जब भी हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो अपनी एक्शंस आपको फल ला के देती है और बाकी सारी चीज़ें उस चीज़ को सपोर्ट करने में मदद आती है. फिर वो क्रिस्टल्स हो, आपके अफर्मेशंस हो, आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हो, ये सारी चीज़ें मात्र आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड होती है. कहिए मैंने क्रिस्टल्स तो ढेर सारे पहन लिए, सही से उनको प्रोग्राम भी किया है, मैं बहुत सही तरह से अफर्मेशंस भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सही तरीके से विजुअलाइजेशंस भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरी एक्शंस पूरी नहीं पड़ती है तब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं. कहते हैं ना, जब मैं खाना खाऊंगा तभी मेरा पेट भरेगा. मैं कितने भी अच्छे पकवान क्रिएट करूँ उससे मेरा पेट नहीं भरेगा. दैट इज़ केवल एक प्रिपरेशन है उस चीज़ तक जाने के लिए. सो अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू थिंक कि आपके गोल्स अचीव नहीं हुए हैं या आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो या अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को अटके हुए समझ रहे हो, अंडरस्टैंड आपने क्या एक्शंस लिए हैं अब तक जिस वजह से आप इस सिचुएशन में अटके हो और इसके आगे आप क्या एक्शंस ले सकते हो जिसके वजह से आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल के आगे बढ़ सकते हो. और बाकी की फर्स्ट 3 स्टेप्स जो है वो इसके बैक एंड प्रोग्रामिंग हो जाती है. आई होप ये कंटेंट आपको समझने में मदद करे कि आपको अपने गोल्स जब अचीव करने हैं तो इफेक्टिवली इन 4 स्टेप्स को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. अब भले आप एक स्टेप के लिए तकरीबन 1 महीना लीजिए, अपने गोल सेट करने के लिए अच्छी तरह से अपने आप को 1-1.5 महीना ले लीजिए. कई बार हमें नहीं पता होता है कि मुझे क्या अचीव करना है. आई अंडरस्टैंड कि मैं इस सिचुएशन में अटका हुआ हूँ. सो डोंट बी इन अ रश, डोंट गिव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ प्रेशर. अपने आप को एक समय दीजिए, एक इंटेंशन डालिए कि अगले 1 महीने के अंदर मुझे वो क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है, और फिर उस क्लैरिटी को लेकर
अच्छे से आराम से अपने गोल्स को लिखना शुरू करिए। अफर्मेशंस आपके गोल्स पे बेस्ड है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक हमने नीचे बायो में दी है कि अफर्मेशंस को किस तरह से क्रिएट करना चाहिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को फॉलो करिए। इन डिटेल विजुअलाइजेशंस को कैसे करना है उसके लिए भी अलग डिटेल वीडियो हमने नीचे लिंक में दिया गया है। जब आप अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस बहुत इफेक्टिवली करोगे तो एक्शंस को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने सोचा कि कल से उठ के मैं डाइट करूंगा एक रैंडमली और मुझसे वो हो गया, ये चीज़ नहीं होती है। आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो अपने गोल्स भी जब आप सेट करते हो ना, बहुत छोटे छोटे से सेट करिएगा। एक अपने मन को और शरीर को वो आदत डालने की, उसको एक अलाउंस दीजिए कि आपको एक आदत लग जाए। डोंट सडनली कम एंड स्टार्ट समथिंग सो ड्रास्टिक जो आपको कंसिस्टेंटली आगे ले जाना मुश्किल हो जाए। सो स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स, स्टार्ट विद स्मॉलर गोल्स, start with regular and disciplined affirmations and visualizations, and you will see your life transforming within the period of 5 to 7 months. Sending you a lot of love and light. Greetings from Kolava.